मैं विपिन न्यूज़ से प्रवेश कुमार। अभी हम हैं अंबागढ़ चौकी में, वार्ड नंबर 14 और मेरे पीछे हम आप गांधी जी की प्रतिमा देख ही रहे होंगे। ये गांधी चौक के नाम से फेमस है और ये नवीन जिला मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी का एक बहुत ही अच्छा जगह है। अंबागढ़ चौकी वहाँ पे स्थित है और कुछ दिनों पहले मंगलवार को जन सुनवाई हुई थी। उस जन सुनवाई में या इस वार्ड के वार्डवासी पहुंचे थे, कलेक्टर बंगलों में पहुंचे, कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे और उन्होंने एक मसले पे ज्ञापन दिया था, एक विवादित ज़मीन पे। उस विवादित ज़मीन को हम देखने पहुंचे हैं कि क्या विवाद है, कैसा है, उसके बारे में जानने समझे हैं। और ये जगह है वार्ड नंबर 14, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये राजाबाड़ा है जहाँ पे संजीव शाह जी निवास करते हैं और उनके ठीक घर के सामने में एक विवादित जगह आया है। विवाद इतना ज़्यादा विवाद पैदा किया है कि जिसके लिए यहाँ की कुछ महिलाएं हैं, कुछ परिवार है जो कि आत्मदाह करने को मजबूर हो गए हैं। बार बार शासन प्रशासन को अवगत कराते आए हैं, फिर भी उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, जिसके लिए वो इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि वो आत्मदाह कर सकते हैं। अभी इसी मसले को समझने के लिए दीदी से भी और यहाँ के आसपास वाले लोगों से भी बात करेंगे और समझेंगे कि जो दीदी का कहना है वो ज़मीन के मसले में क्या वो सही है या गलत है। समझते हैं। राजाबाड़ा का क्षेत्र है और यहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस है और यहाँ पे सामने में एक स्कूल भी है और स्कूल पे आए दिन कुछ ना कोई कार्यक्रम होता है और ये प्रांगण में भी कार्यक्रम होते रहता है। खैर चलिए, अभी हम यहाँ पे समझेंगे कि किस ज़मीन पे मसला है और वो दीदी से भी बात करेंगे और उनकी दुकान तक जा कर के देखते हैं कि दीदी अपना रोजी रोटी कैसे चला रही है और कैसे उनको परेशानी हो रही है इस रोजी रोटी को आगे चलाने के लिए। और उसके लिए अभी दीदी से भी बात करेंगे, अभी नेहा निषाद जी से भी बात करेंगे। और आप पीछे देख रहे होंगे कि इनकी शॉप चलती है, टेलरिंग का ये काम करते हैं और इनके साथ इनके स्टूडेंट भी होंगे। और ये शायद जहाँ तक कि सामने वाली ज़मीन है, बताएंगे दीदी की कौन सी वाली ज़मीन है जिसकी वजह से इनको परेशानी हो रही है। दीदी आप मेरे को बता पाएंगे क्या कि कौन सी जगह से आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है? ये पूरे ये सामने वाले, पूरे सामने। चलिए सामने आकर गाड़ी देखिए आप, ये देखिए कैसे गंदगी किया जाता है। गाड़ी हो इधर पूरा ये जितने भी क्या बोलते हैं ये ईंट जो रखे हुए हैं, यही मेन जगह, एक आने जाने का मार्ग। हाँ बताइए दीदी कौन सी जगह? ये जी ये वाली जगह है जिसको ये लोग बोलते हैं कि हमारा पट्टा मिला हुआ है जी, है ना, जबकि ये सरकारी जमीन है। ठीक है। और ये किसका सामान है? ये हमारा है। ये आप लोगों का है और परेशानी इसी वाली जमीन पे हो रही है? परेशानी इसी वाली जमीन पे हो रही है, लेकिन मैं भी इसको क्यों रखी सर जी? जब नोटिस मिला था भी 26 जनवरी के लिए, ये ईंट को हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए, जिसके घर में भी जो भी चीज रखा हुआ है उसको आप 26 जनवरी के तहत उठा लो, ऐसे नोटिस मिला था जी। चलते बात नोटिस मिला था सर। हाँ। तो क्या बोलते अपन ने तो साइन कर दिए कि क्या बोलते अपन सब लोग अपने अपने जगह को मतलब ये उठाएंगे सबको, है ना। तो जब इनके पास गया नोटिस दया शंकर खंडेलवाल के पास, तो इसने क्या बोला, जो करना है करो, अच्छा जैसा करना है करो, मेरी जमीन मैं नहीं उठाऊंगा उसको, ऐसा करके उसने ईंटे का ऐसे घेरा कर दिया। मैं इनको देखी, मतलब प्रशासन का जो आदेश आया था उसको फॉलो नहीं किया, वो दे दिए, नोटिस को वापस कर दिए। मैं आके मिल लूंगा, देख लूंगा बोलता है। और नगर पालिका में गया, क्या हुआ क्या नहीं ये भी नहीं जानती मैं। और ये पूरा फिर यहाँ से हट करके इतनी बड़ी जमीन को ये पूरा देखो मतलब अपना घर बनाने के लिए, वो कोना उनका घर है जी, है ना। और ये पूरा उनका देखो, ये गाड़ी उनकी, ये सारी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी रहती है। और वो उधर देखो गांधी जी, ये सब चीज के बावजूद भी कार्यक्रम हुआ है। गाड़ियां खड़ी, ये गाड़ी खड़ी थी सर, जब सब जने आए थे यहाँ पे, सब पूरी पब्लिक थी यहाँ पे। तो पब्लिक के बीचों बीच से वो गाड़ी को निकाला गया, तो भी चिल्लाए कि वहाँ से हटाओ। कितना दूर तक बच्चे खड़े थे, किसी को ये स्कूल वाले बच्चे थे सारे, जितनी भी स्कूल के आते हैं बच्चे, है ना, वो सब सारे स्कूल के बच्चे थे। तो उनके लिए जगह नहीं हो रही थी, सारे बच्चे यहाँ खड़े होकर के देखे और उसको उठाया गया। जब वो लेके आए ना, तब उसको चिल्लाया गया कि उसको उठाओ, जगह नहीं हो रही यहाँ पे करके। तब उसको क्या बोलते हैं, वो का पब्लिक खड़ी है उसके बीचों बीच से गाड़ी को लेके गया। चलिए ठीक है, मेरे को ये बताइए दीदी, ये चूंकि और ये लकड़ी को मैं इसलिए रखी, जब इन्होंने नोटिस को वापस किया और मैं अपने कदर कायदे से इसको उठाने वाली थी, अपने घर के अंदर में लेके जाने वाली थी, तो इनको देखी कि मैं ये लोग तो खड़े कर रहे हैं, तो मैं भी अपने वहां रखा था ये मेरी लकड़ी ऐसे लाइन से, उस लकड़ी को मैं इधर अपने आंगन पे रख दी
क्योंकि लोग ऐसा रखे ना, जी। इस वजह से मैं यहाँ पे ऐसे लाइन से अपने आंगन पे रखी। इतने सालों से हम लोग 10 पीढ़ी रहते हुए आ रही है, लेकिन अभी तक हम लोग ऐसा कुछ नहीं किए थे, है ना। मैं इनका देखी जब ये रख रहे हैं तो मैं भी अपने साइड से ऐसे रख देती हूँ। बाद में मेरे को कोई वो भी नहीं मिल रहा था उठाने वाला कि कोई बनिहार वगैरह ऐसा कुछ, है ना। और मेरे भाई लोग भी नहीं थे, मेरी मम्मी भी गाँव गई थी, तो मैं कहाँ रखती इसको। और मेरे को प्रेशर मिल रहा था कि क्या बोलते उठाओ लकड़ी को, उठाओ ऐसे करके। तो फिर इसलिए मैं साइड में रखी। अब साइड में रखी तो इन लोग सभी के सभी अगर बोलते रास्ते में क्यों रखे, हमारे आने जाने के रास्ते में क्यों रखे हो, ऐसे करके मैं वहीं पे खड़ी रहूं। मेरे ऊपर लकड़ी इतना पटके तो मैं, आपको चोट लगी थी? चोट क्या बोलते, मैं तुरंत वहां से भागी हूँ। मेरे को समझ में नहीं आया मेरे को करना क्या चाहिए। मेरे को खड़े रहना चाहिए था। आप कि मेरे अकेले को- मैं अकेली थी, मेरी मम्मी कितने नहीं लोग थी। थे? यहाँ पे क्या बोलती जितनी भी खड़ी थी वो सब जने थे, अच्छा। सब जने थे यहाँ पे। तो क्या बोलते उसके बाद फिर ये लोग ऐसा करके पूरा टीढ़ी बीड़ी कर दे मेरे लकड़ी को, और जो करना है करो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं क्या बोलते हैं जाओ, मेरी पहुंच ऊपर तक है। ऐसा करके दुनिया भर का गाली गलौज करने लगे और मेरे पे दम चढ़ने लगे ये लोग। मैं क्या बताऊँ सर, ऐसी पूरी। अच्छा, मेरे को ये बताइए, आपका ये जमीन है, आपका ये दुकान है, जी, ठीक है। आपके पट्टे में ये जमीन क्या दिखा रहा है? ये सरकारी, ये पूरी दिखा- सरकारी, वो सरकारी नल है। अच्छा, वो सरकारी नल ये है? पूरे ऐसे सरकारी, ये पूरा सरकारी। यहाँ पे बीचों बीच मंच बना हुआ है, ये पूरा सरकारी जमीन है बीचों बीच, इसीलिए इसको बनाया गया है ताकि कोई भी कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, तो यहाँ से सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे खड़े रहते थे, यहाँ पे बैठा जाता था, उधर पे भी ऐसे पूरे चारों तरफ ऐसे बैठे रहते थे। चलिए ठीक है। ये कितने दिनों से रखा है ये सब? चीज ये लगभग 20-25 साल से, 20-25 साल से यहाँ पे है? उससे अभी मैं पैदा नहीं हुई थी तब से। मैं इसको तो दीदी ही बता सकती है ना, क्योंकि वो जानती है कि यहाँ पे कितना साल से ये लोग ना शुरू से, मतलब अब हम लोग यहाँ पे मतलब छोटे छोटे तब से यहाँ पे इन लोग घेर के रखे हुए इसको। चलिए ठीक है। और भी ये अभी मेरी मम्मी है जी, और इतना परेशान करते हैं सर। अभी फिर क्या बोलते हो, ये सब ठीक है सारी ना। देखिए, आप खुद ही देख लीजिए कि वहाँ पे गाड़ियाँ कैसे खड़ी है, और गांधी जी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, ये भी बताइए आप। वो हमेशा ऐसे ही रखते हैं। ठीक है। दीदी ये बताइए, हमको जानकारी मिली है कि आपका जो पट्टा है आप नाम सुधरवाने के लिए दिए हुए प्रशासन को, कब से दिए हो? जब से पट्टा मिला जी। हमको तो पता नहीं था कि एक साल के बाद जब हमको जरूरत पड़ी, कुछ काम आया, तो उस टाइम हम देखे कि हमारे पिताजी का नाम तो रुकमन लाल है, तो मोहन निषाद कैसे हो गया। ऐसे करके जब हमको देखे तब हम पूछे जा करके कि पट्टा कब मिला था? पट्टा जब डॉक्टर रमन का मिला, अभी 10 साल समथिंग, मतलब वो जब से बैठे थे अपनी कुर्सी में, तब से डॉक्टर रमन का जो पट्टा मिला ना, उसी थ्रू सबको मिला पट्टा यहाँ पे, है ना। तो इस बीच में मिला था हमारे पापा जी का नाम से, तो वो मोहन लिखा गया। तो मैं मोहन सुधरवाने के लिए जब मैं वहाँ पे गई, कब सुधरवा दिए थे? अभी साल भर के बाद, पहले है ना? हाँ। 1 साल हो गया। जी हाँ, 1 साल के बाद जब हमको क्या बोलते हैं, मैं पट्टा सुधरवाने के लिए जब दी, तो फिर उन लोग फिर बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, नहीं बोलते आपका नाम है ये रुकमन नाम तो दर्शानी, मतलब ये मोहन नाम से बना हुआ है। तो इसको मैं बोली चलो अब रुकमन लाल इसको किया जाए, क्योंकि वो पुराना नाम है, मतलब मोहन है ना, तो उसको रुकमन लाल किया जाए, क्योंकि सारे रिकॉर्ड में रुकमन लाल है जी। है ना। यही चक्कर में मैं 3 साल हो गया सर, क्या बोलते हैं, तहसीलदार के पीछे भाग रहे हैं हम लोग, भाग रहे हैं, मेरी मम्मी जा रही है, मैं जा रही हूँ, सब जने जा रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं मोहल्ला पहुंच गया है, मोहल्ला से आ रहा है कागज, फिर ऐसा वैसा ऐसे करते करते पूरा भी साल भर, पूरा 3 साल हो गया, अभी तक हमारा वो काम अच्छा, नहीं 3 साल पहले से आवेदन लगा करके रखे हो, रख नाम दिए है। और नाम वो changes किए। दीपक सलाम में है वहाँ के पटवारी, क्या बोलते हैं, पटवारी नहीं, वो तहसीलदार में नीचे बैठते हैं, हाँ। उनको बोल बोल के थक गई कि हमारा कागज क्या बोलते हैं देखो। उसमें ऐसा दर्शाया था कि बोलना, मतलब वो बोले थे एसडीएम सर कि रुकमन और मोहन दोनों एक ही नाम है ना, हाँ। इसको सील लगा के दे दिया जाए। हाँ। उर्फ में रुकमन लिख दो, मोहन का मोहन जैसा का तैसा लिखा है तो वैसे ही रहने दो, ऐसा करके बोला गया था। उसके बावजूद भी कब जमाने से हो गया, हम लोग मोहल्ला जा जाके तक मोहल्ला से इधर थे, इधर से उधर, लेकिन अभी तक बोलते हो कागज आया ही नहीं। अभी यहाँ पे ये समझ आया है कि राजस्व विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है कि लगभग 3 साल हो गए हैं, इनको मात्र एक छोटी सी नाम चेंजेस के लिए इन्होंने एक आवेदन लगाया था, और 3 साल हो गया, उस आवेदन का अभी तक के निराकरण नहीं हुआ है। और इनके जो पट्टे की जो परेशानी है, हमको समझ भी आ रहा है कि 3 साल पहले से ही ये चीज़ गढ़ी जा रही है, और जिसकी वजह से ये ज़मीन भी विवादित आ रही है, क्योंकि वो पट्टा अगर इनके हाथ में आ जाएगा तो हो सकता है कि क्लियरेंस पे समझ आ जाएगा कि ये ज़मीन किसकी है। माता जी, आप मन के नाम?
जामुन निशान। जामुन निषाद, ठीक है। तो माता जी, अभी जैसे दीदी बता रही थी कि आप 3 साल पहले से आवेदन लगा करके रखे हो, तो उसमें तहसीलदार और एसडीएम का क्या कहना है, राजस्व विभाग का क्या कहना है? वो तहसीलदार और एडीएम साहब के ना वो कहना है कि फट से बना के दे दो करके। और वो तो रोका कौन है? रोका ये क्या बोलते, नाम नहीं मालूम, सलामी है एक तहसीलदार के नीचे में जी। तो वो लड़का ला देना बेटा, दे देना बेटा, करवा देना काम। करवा रहे हूँ 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, वहाँ तो यहाँ ऐसे कर करके फिर पिछले साल और डबल दिए। हाँ। ये दे, अब जनवरी साल भर हो गया और डबल दे ना। हाँ। वो में भी फिर 2-3 बार अब भी गए हूँ, अब भी जस्ट दे दे बेटा, मोल काम ही दे दे बेटा, नहीं दे। हाँ, तो उसका कॉपी है आपके पास, जो आवेदन लगाया था उसका कॉपी है? 1-2 ठन हुई तन, बाकी है नहीं है। तन बोलते मैं खोज के दूं, ढूंढ के दूं, एकदम दब गए है। वो खोजी, कविता खोजी, चौकीदार खोजी, तब ये बाबू खोजी, ऐसे कर करके नहीं घुमा घुमा के ना 2-3 साल हो गए पूरा रख दी। और जैसे दाई के करना है का नाम मालूम नहीं ना, बोला गया था, करवाया गया था। मेरे इतना ये ठीक है। बोल रही हूँ क्योंकि इतना दिन तक कोई इंसान भटकता नहीं है सर। जितना हमको रुला रहे हैं ना, उतना वो कौन रुला रहा है आप लोग खुद ही पहले देख चुके वो हैं। 40 मतलब ना मोहल्ला से ना सर, ताकि ये हम सब मोहल्ला से ना सर, वो आगे है 1-2 महीना हो गया आगे जी। ही वो जो कागज बन के उसके बावजूद भी रोके वो बाबू ना मेरे को ढूंढने का समय नहीं है। वो चौकीदार ढूंढी, बाबू ढूंढी, उसको बोलते देते नहीं, दबा के रख दी। तो अभी इनके कथन के अनुसार समझ आ रहा है कि राजस्व विभाग अधिकारियों के दम पे नहीं चलती है, बाबुओं के दम पे चलती है, जबकि मुख्यालय से इनके पक्ष में जो भी निराकरण आया होगा, फिर भी बाबू अपना काम नहीं कर रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बाबू किसी निजी व्यक्ति को स्वार्थ के हिसाब से फ़ायदा दिलाना चाह रहा है। लगातार राजस्व विभाग में सवाल खड़े उठते हैं। नवीन जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी बंद तो गया है, लेकिन यहाँ पे परेशानियों का अंबार लगातार बना रहता है। राजस्व विभाग पे हमेशा सवाल खड़ा होते रहता है। अंचल खंडेलवाल। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं अम्बागढ़ चौकी में रहती हूँ जी। अभी हम यहाँ पे वार्ड नंबर 14 पे हैं और यहाँ पे ये जो जमीन है उसके ही वजह से पहुंचे और ये विवादास्पद है, उस पे क्या कहें? जी, ये जो जमीन है वो मेरे बड़े पापा ये हैं विजय शंकर खंडेलवाल, जो 85 साल के हो चुके हैं। ठीक है, इनके नाम पे ये जमीन है। ये झूठ बोलते हैं और ये पहले पान ठेला चलाया करते थे। 1985 से इसका हमारे पास नक्शा भी है और इस पे जो काम किए थे उसकी रसीद भी कटी हुई है। और इसके बावजूद अभी जो पट्टा मिला है 2018 में, वो पट्टा भी है हमारे पास इस जमीन का। तो अभी यहाँ पे से साफ सफाई के लिए नोटिस आया था। हमारा जो पान ठेला था वो जर्जर हो चुका था, जिस कारण से हमने सिर्फ सफाई के लिए उस पान ठेला की वहाँ पे मलबा भी रखा हुआ है, आप जैसा कि देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमने बस हमारा जो ईटा रखा था, हमने ऐसे अभी तक की प्लानिंग भी नहीं थी कि हमको बनाना है। हमने बस ईटे को वहाँ पे घेर दिया क्योंकि वो हमारा ईटा पहले से रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो भी है हमारे आस पड़ोस के लोग जो इन्हें अवैध कब्जा बता रहे हैं। अवैध कब्जा ये हो कैसे सकता है, क्योंकि इसका हमारे पास पट्टा है। 1985 से इसकी हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, जो हमने शासन प्रशासन के कहने पर इन्होंने जहाँ जहाँ कंप्लेन किया हमने पूरी लीगल कार्यवाही की है और हमने सब जगह वो पट्टे को जमा किए। और इनका कहना है कि शासन प्रशासन ऊपर के अप्रोच से काम नहीं कर रहा है। तो अभी तक हम अपने घर से नहीं निकले हैं। अगर घर से निकले हैं तो सिर्फ एसडीएम तक गए हैं और तहसील जहाँ जहाँ सबसे पहले नगर पंचायत सीएमओ से हमारे पास नोटिस आया, हमने वहाँ पे अपने कागज डॉक्यूमेंट रख दिए। फिर तहसीलदार के पास आया, हमने वहाँ रख दिए। इन्होंने वो आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। इनका कहना है कि प्रशासन काम नहीं कर रही। प्रशासन काम करेगी कैसे, क्योंकि प्रशासन के पास डॉक्यूमेंट पहुंच गए हैं। डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रशासन कार्यवाही कैसे करेगी। और हम प्रशासन को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो भी करे, क्योंकि हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट है, इसलिए हमको डर नहीं लग रहा है। और सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा दिए हमने आप जाके चेक करवा सकते हैं, आप पूछवा सकते हैं। हमने सारी जगह सारे डॉक्यूमेंट। और हमने पहले दिन इन्होंने क्या किया, जब हमने ये अपना ईटा रखा तो इन्होंने हमारे रास्ते को रोक दिया। जैसा कि आप ये लकड़ी को दिखाइए, ये जो जितनी लकड़ी रखी है ये पूरे हमारे घर के सामने मेरे पास फोटो है, मैंने खींच के रखा है, वो रख दिए। अगर आप विवेकहीन काम करेंगे तो ये चीजें हो नहीं सकती। आप हमारे जो 30 साल में हमारी उम्र के हो गए हैं, वो हम इस रास्ते से जा रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये रोड में जगह रख दी। और हमने प्यार से जाके इनके दुकान में जाके बोला कि ये कैसा कर रहा है आपने, कि ये लकड़ी को हटाइए करके। तो बोलते हैं नहीं, हम आपको वहां से जगह दे रहे हैं। ये हमें कह रहे हैं कि हम आपको वहां से जगह दे रहे हैं। हमने बोला कि हमारे पास इसके कागज है और आज तो हमने साफ सफाई करी है। तो उस दिन इन्होंने कहा अगर ये आपकी जगह है तो कागज कहाँ है। हमने बोला आप कागज देखने लायक आदमी को बुला के लाइए, तो हम कागज दिखाएंगे। तो इन्होंने बोला दिखाओ। जब इन्होंने सारी जगह अपना अपना प्रोसेस किया, इन्होंने सबसे पहले नगर पंचायत गए। नगर पंचायत से हमारे पास जो भी आया, कॉल आया, नोटिस आया, हमने वहाँ अपने डॉक्यूमेंट रख दिए। तो नगर
पंचायत वहाँ पे वो उस चीज को प्रोसेस किए होंगे, उसके बाद हम नहीं जानते नगर पंचायत का काम क्या है। फिर हमारे पास तहसीलदार का कांटेक्ट आया, ये अपनी अप्रोच लगा रहे थे। जिस दिन लड़ाई हुई इन्होंने हमको कहा था 2 मिनट तुमको जो करना है कर लो, हमको 2 मिनट लगेगा हटाने में। एक्चुअली वो 2 मिनट की धमकी आज 200 घंटे में बदल गई है और ये कुछ नहीं कर पाए हैं। तो अब ये झूठी रिपोर्ट करके, झूठा सच बोल के, ये जब सब जगह से हार गए ना, शासन प्रशासन इनको कुछ कर पा रहे, तो ये मीडिया का थाने चले गए। थाने के बाद मीडिया को सपोर्ट ले रहे क्योंकि इनका काम कहीं नहीं बन रहा है और ये कह रहे हैं कि इनकी अप्रोच बहुत ऊपर तक है। जो हमें 2 मिनट की धमकी दे रहे थे कि मैं 2 मिनट में सब निपटा दूंगा, तो आप समझ सकते हैं। और हम तो शासन प्रशासन को पूरा सहयोग दे रहे हैं क्योंकि हमको कोई डर नहीं है। और रही बात गाली गलौज करने की, वो सबको पता है, भले ये मोहल्ला एक हो गया है लेकिन हम लोग अब लीगल वर्क कर रहे हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, तो हमको कोई डर नहीं लग रहा है। और शासन प्रशासन आएगी, हम आपको भी जवाब दे दें कि मीडिया में रो रहे हैं, गा रहे हैं, वो कर सकते हैं, उनको अधिकार है। और हम ना उनको उनका जीना खाना हराम कर रहे हैं, ना हम चाहते हैं कि वो उनका काम धंधा बंद हो, वो खाए, उनको हक है, मौलिक अधिकार में मिला हुआ है कि अब जियो, हम क्यों रोकेंगे। और रही बात इनको लग रहा है हम बिल्डिंग खड़े कर देंगे, तो अभी तक तो प्लानिंग नहीं थी, लेकिन अगर ये लीगल प्रोसेस होता है और हमारी जगह है तो अब हम बिल्डिंग खड़े करेंगे, लेकिन हम शासन प्रशासन के सहयोग से करेंगे। हमको कोई किसी से दिक्कत नहीं है और इनसे भी दिक्कत नहीं है। गाली गलौज कौन कर रहा है, ये यहाँ पे टमाटर फेंक रहे हैं 1 किलो, ये सिर्फ हमको उकसाना चाहते हैं। हम बात करने चाहते हैं तो बोलते हैं आओ मारो मारो, तो ये मारो मारो बोल के क्या करेंगे, थाना जाएंगे। और ये बोल रहे हैं कि हमको गाली गलौज कर रहे हैं, टोनी बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पता है टोनी प्रताड़ना अधिनियम है, उसके तहत जेल हो सकती है। इतने बेवकूफ नहीं है हम कि हम तुमको कुछ भी बोलेंगे। हम तो अच्छे खासा खेलते खाते थे, उस दिन भी हम तुमसे बात करने गए थे, लेकिन तुमने लड़ाई का माहौल बना दिया। और फिर ये लड़ाई छोड़ के तो दूसरे उतर गए लड़ाई करने, ये तो अंदर घुस गए थे। लेकिन उसके बाद और अभी हमको इनसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करे। और आप देख सकते हैं, इनको लगता है हम रास्ता रोकेंगे, ये इतना फीट का रास्ता निकलेगा अगर जो भी शासन प्रशासन सीमांकन, आज नहीं हमारे बचपन से वैसी शासन जो सीमांकन करके जाएगा, जो हमको जगह देगा, हम उसी के अनुरूप काम करेंगे। हमको कोई शासन से दिक्कत नहीं है, हमारा कोई अप्रोच नहीं है, हम शासन को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये झूठी रिपोर्ट, झूठी चीजों को अपनाएंगे तो इससे तो हम भी इन पे मानहानि का दावा कर सकते हैं। ये हमारा नाम ले रहे हैं वीडियो बना के, तो ये तो सरासर गलत है। मेरे को भी जी, ये 80 साल के बुजुर्ग है हमारे घर के, हमारे घर में सबको बीपी बढ़ रहा है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, मैं रिपोर्ट दिखा सकती हूँ। इनके नाम पे जमीन है, झूठ बोलते हैं, इनको कुछ हो गया तो इनका ब्लेम। ये बोल रहे हैं हम आत्मदाह कर लेंगे। क्यों करोगे? आपको जीवन मिला, आप जियो ना, हम तो नहीं रोक रहे हैं आपको जीने के लिए, ना हम आपकी दुकान में, ना हम आपके काम पे कभी रोक लगाए हैं। लेकिन अब जो होगा तो फिर हम भी लीगल प्रोसेस कर रहे हैं, लीगली करेंगे। उसके आगे चलिए ठीक है। तो दीदी से बात करने में समझ आया है कि ये शासन प्रशासन को कोऑपरेट करने के लिए तैयार है और उनके पास इनका सारा लीगल डॉक्यूमेंट। काका आपका नाम? जयशंकर। जयशंकर जी। जयशंकर जी, यहाँ पे कब से आप धंधा कर रहे थे? मैं इसको बहुत पुराना ब्रिटिश जमाने ठेला पड़ा यहाँ है ना, हाँ। और उसके बाद हमने लिया दूसरे से, वो लेके फिर उसके बाद हमने सुने, और उसके बाद में केस लड़ा है इसका जमीन। ये गवर्नमेंट पे नोटिस भी आई है, हाँ। बहुत सारी नोटिस आई है। चलिए ठीक। बहुत सारी नोटिस आई है क्योंकि अभी मैं बुजुर्ग केस लड़ा, उसमें जीता हूँ केस, जी जी जी। तब हमारे मैं पास ये किया। सरकार की बहुत सारी नोटिस आई है, हम लोग उसके सारे जवाब दिए, सारे में हम लोगों ने जवाब दिया है और आज भी दे रहे हैं। अगर हम इस जगह की लीगल पोजीशन रखते हैं तभी हम इस चीज पे कर रहे हैं। चलिए ठीक। हम सरकार तो जैसा कि इनके कहने के अनुसार इनके पास सारा डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, जिससे साफ जाहिर होता है इनके कथन के अनुसार कि ये ज़मीन उनकी है और यहाँ पे वो कमा खा रहे थे। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन कितने जल्दी इसमें कार्रवाई करती है, क्या ये ज़मीन सच में इनकी है या यहाँ पे जगह निकलेगी, ये समझने वाली बात है। रिंकू निशान। रिंकू निशान जी, ठीक है। रिंकू भैया, ये जो ज़मीन है यहाँ पे क्या था? यहाँ पे छोटा सा पान ठेला हुआ करता था भैया पहले। जी जी सर, पान ठेला हुआ करता था। हाँ। ये सरकारी जमीन है। ये सरकारी ज़मीन है? जी सर। ठीक, ठीक है भैया। जी भैया, मेरा नाम चंद्रका निषाद। कहाँ से हो आप? मैं अम्बागढ़ चौकी वार्ड नंबर 13। अच्छा, वार्ड नंबर और 13 से मैं हो? शुरू से वार्ड नंबर 13 से पार्षद भी रह चुके हैं बाबूजी, जी। उपाध्यक्ष भी। और मेरी जानकारी में यहाँ पे पान ठेला हुआ करता था और शासकीय ही जमीन है जी। अच्छा, ये शासकीय जमीन है? हाँ हाँ, क्योंकि हम लोग गांधी चौक में कार्यक्रम कराते हैं यहाँ पे, है ना। तो क्या है, अब ये जो कर रहे हैं वो तो मेरे को गलत लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं ये शासकीय जमीन थी, यहाँ पे शासकीय कार्यक्रम हुआ करता है। हाँ, चलिए ठीक है भैया। आपका नाम? डिकेश्वर निषाद है मेरा नाम जी। और भैया जी ने जैसे बोला हाँ। कि वो 100% सही है, ये शासकीय ही जमीन है। शासकीय जमीन में भू अधिकारियों ने कब्जा बना के बैठे हुए हैं काफी दिनों से।
ये शासकीय जमीन है और समझ रहे हैं कि राजस्व विभाग अपनी ही जमीन को, अपनी सरकारी जमीन को नहीं बचा पा रही है। ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे। ठीक है, क्या नाम माता राम? हमीदा बेगम। अच्छा, कहाँ पे रहता हूँ? ये यहीं पर गांधी चौक। गांधी चौक में रहता हूँ। तो माता राम, ये जो जमीन है अब चूंकि विवादित हो चुके हैं, तो हाँ। काकर जमीन है? ये सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन हाँ। है। 26 जनवरी 15 अगस्त जो भी होते प्रोग्राम पूरा बच्चा मन यहाँ आते। जी। ये परेशानी होते, ये मन ठेला रखे, ठेला बहुत पुराना रही से जी, ठेला कब से बंद हो गए, लेकिन मन टीना टप्पल रखे कब्जा करे बा। ये सरकारी जमीन है, उठाए जाए बस। ठीक है, तो ठेला कौन चला रहे से? पहले वो बहुत पुराना लखन के दादी चला रही थी। अच्छा, और उनके बाद में और 2-3 जन गणेश चलाया है। हाँ। फिर ये दया शंकर चलाया है। ऐसे चला रहे थे, फिर उसके बाद छोड़ दिए। ठीक, मतलब कि 3 से 4 लोग उस पान ठेला को यहाँ पे चलाए हैं। 4-5 जन चला लिए। हाँ। ठीक, अब 4-5 लोग यहाँ पे पान ठेला चलाए हैं और सरकार अगर किसी पान ठेला की जगह को पट्टा देती है तो क्या उन तीनों चारों के नाम पे पट्टा होगी? ये सवाल बनता है। ठीक, कोई नहीं देता जी, हमारा 10-10, 20-20 पीढ़ी बीत गए हैं। ये दे हमारा यहाँ पर भी पान ठेला था, तो उसको हम लोग हथिया लेंगे क्या, बताओ? बिल्कुल बिल्कुल। है हाँ। उसको नहीं हथिया सकते ना, सरकारी जमीन को कैसे हथियाएंगे? हमको बिल्कुल। पट्टा कौन देगा, बताओ? यही सवाल है, बस कुछ नहीं है। और ये सब कार्यक्रम होता है, हमको देखने सुनने नहीं मिलता। दिन भर 24 घंटा गाड़ी खड़े कर देते हैं, ठीक। आने जाने में परेशानी होती है। इसको हटाया जाए बस, जी, इतना ही निवेदन है बस। चलिए ठीक है माता, और भी लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि कितनी बातों में सच्चाई है। यहाँ पे हम ग्राउंड जीरो पे हैं, और भी लोगों से मिलेंगे। भाभी, नाम क्या है आप उनके? इमला निशान कहाँ रहता है? चौकी। चौकी में रहता है। हाँ, तो दीदी, मोहल्ला में। हाँ, यही मोहल्ले में ना? हाँ, ये जो जमीन है ये काकर जमीन है? ये सरकारी जमीन है ना? हाँ। काकरो तो निजी तो नहीं? नहीं। चलिए ठीक है। दाई, आप मन के नाम? सुहागा बाई निशान। सुहागा भाई, बड़ा खुश हंसता है पिता ने के नाम। तो आप मन कहाँ रहते हो दाई? ये दे अच्छा, पीछे घर आप ही मन के? ये हमारे घर। चलिए ठीक। यही तो है जी हमारे घर। अब ये दे जगह कहाँ है? हाँ हाँ, देख ईटा कहाँ रखे ना, कते दिन ही नगर पालिका हटाओ यहाँ से हटाओ बोलते थे, वो घर बना। नगर पालिका मतलब ऐसे ही कुछ चीजों को हटाने के लिए तो हटाने के कहती लिए है, बोलती थी, लेकिन हाँ। जो कब्जा में रहता है उसको नहीं हटाने बोलती। हाँ, अब वो ऊपर कब्जा हो गया, कैसे हो गया वो ऊपर कब्जा? चलिए वो तो ठीक है। सरकारी वो जमीन। जमीन हाँ, किसकी बोला जमीन? तो उस पूरा सरकारी है जी। ये तो वहाँ से वहाँ तक वो तो गाड़ी खड़े सरकारी जगह है, वो चलिए। गाड़ी सरकारी जगह है। हाँ। तो वो कैसे- जैसे कि मोहल्ले वाले लोगों की बातों से समझ आया है, ये पूरी जमीन सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन होने के बावजूद भी यहाँ पे व्यक्तिगत हित में, निजी हित में लोगों को फायदा दिलाने के लिए सरकार काम कर रही है। यहाँ के नगर पंचायत के ऊपर भी सवालिया खड़ा होता है। जब जो भी है जी, नगर पंचायत अगर छोटे छोटे चीजों के अतिक्रमण की चीजों को हटवाती है तो वो उक्त पान ठेला वाली जगह को अभी तक क्यों खाली नहीं करा पाई है? मोंटी खंडेलवाल। मुंडी भैया, आप रहते कहाँ? मैं ये मेरा घर है, ये दुकान पीछे घर है मेरा। अच्छा, ये साथ हमारा में ही है। जी पूर्वजों का घर है जी। ठीक है, तो मुंडी भैया, वो जो जमीन है जिसपे विवाद चल रहा है वो किसकी जमीन है? वो जमीन सरकारी जमीन है। कब से देखते ये बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। बचपन से कितने जब साल हो गए पैदा आपको हुआ यहाँ पे तब से रहते? मेरे मम्मी के पापा, कई पीढ़ी हो गए। मेरे मम्मी के पापा लोग की पीढ़ी थे, वो लोग थे। अब मैं तो अभी 34 साल हुआ है मेरे को यहाँ आते देखे पैदा हुए जी। और तो नहीं, उसके पहले से भी दुकानें यहाँ बंद थी। इनकी दुकान है ही नहीं और ये झूठ बोलते हैं। इनकी दुकान है ही नहीं और ये झूठ बोलते हैं। इनकी दुकान है ही नहीं और ये झूठ बोलते हैं। ये पटवारी साहब से हमने दिखवा भी दिया है। हमारे पट्टा में यहाँ से रास्ता दिया है, वो भी आपको पट्टा हम दिए हैं, फोटो कॉपी। हमारे को सरकार से बस ये निवेदन है कि जो पट्टे में लिखा है उस हिसाब से हमको नक्शा में दिखाइए। चलिए ठीक है, इनके बातों करने से समझ तो आया है और इन्होंने काफी सारा डिटेल भी प्रोवाइड करके रखा है हमको कि वो जमीन सरकारी है। भैया, आपका नाम? मोहन खंडेलवाल। अच्छा, मोहन भी, आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, ये मोंटी खंडेलवाल का भाई हूँ, भाई हो। बड़ा भाई। भैया, वो जमीन किसकी है? वो गवर्नमेंट की जमीन है। गवर्नमेंट की जमीन। ठीक भैया, और धन्यवाद। यहाँ पर मेरे ख्याल से 50 साल से राष्ट्रीय ध्वज, मतलब शहर का सबसे मेन जगह है, गांधी चौक है ये। जी जी जी। और सामने में राजाबाड़ा। हाँ, राजबाड़ा है। और यहाँ पर धार्मिक कार्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम, पहले ध्वजारोहण का कार्यक्रम, पूरी शहर की प्रस्तुति भी यहीं होती थी जी। तो इस जगह में ऐसी सरकारी जगह पे मतलब अवैध कब्जा गलत है हमारे हिसाब से भाई जी। ठीक, चलिए, भैया लोगों से बात करने में और मोहल्ले वालों से बात करने में समझ आया है कि वो जमीन सरकारी है और उस सरकारी जगह में
कब्जा चल रहा था। अब शासन प्रशासन पे हमेशा से उंगली उठते आ रहा है, और चाहे यहाँ की नगर पंचायत हो, चाहे राजस्व अमला हो, ये किन लोगों को निजी स्वार्थ दिलाने के चक्कर में ये मसला को दबा करके रखी है। अभी ये समझने वाली बात होगी। अब हम शासन और प्रशासन से भी बात करेंगे कि ये मसला उनके तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। अगर पहुंची है तो इसमें कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों हो रही है।